अकेलापन, लोनलीनेस आज विश्व में महामारी बन चुकी है और ये मानव जीवन की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है। आज अकेलापन विश्व के हर व्यक्ति के जीवन में कभी न कभी इस अवस्था को वो महसूस करता है। अकेलापन का एहसास उसे होता है और जैसे जैसे आधुनिकता और ये इस तरह का कंज्यूमरिज्म समाज अग्रसर होता जा रहा है, वैसे वैसे अकेलापन सबसे ज़्यादा जीवन में आता जा रहा है। अकेलेपन से तात्पर्य होता है कि हम किसी से जुड़े नहीं हैं, सेपरेटिव हैं, पूरी तरह से आइसोलेशन की, अलगाव की भावना हमें महसूस होती है। हमारा किसी से कोई संबंध न होने की जो अवस्था का एहसास होता है उसे अकेलापन कहते हैं। संबंध से तात्पर्य है व्यक्तियों से, प्रकृति से और जो कुछ भी हमने जीवन में कमाया होता है, इकट्ठा किया होता है, उससे जब हमें सेपरेटिव या आइसोलेशन की भावना का एहसास होता है उसे अकेलापन कहते हैं। और ये भावना बड़ी ही कष्टकारी है, ट्रॉमेटिक है, बहुत ही वेदनाकारी। और इस भावना से बचने के लिए हम कई तरह के उपाय करते हैं। चूंकि मानव का फर्स्ट उसकी डिजायर या ड्राइव है वो सरवाइव करना है। बेसिकली हम एक सर्वाइवल मशीन है। अपने आप को एक सेपरेट इकाई मान लेते हैं, आंतरिक रूप से, साइकोलॉजिकल रूप से। बाह्य रूप से, फिजिकल रूप से हम एक सेपरेटिव इकाई हो सकते हैं हमारे शरीर के आकार, प्रकार, रूप, रंग के हिसाब से, लेकिन आंतरिक रूप से संपूर्ण मानव की चेतना एक है, संपूर्ण मानव का मस्तिष्क है जिसे हम सब लोग शेयर करते हैं। लेकिन भ्रमवश पूरी मानव जाति में हर कोई अपने आप को अलग महसूस करता है, सेपरेट महसूस करता है और एक इमेजिनरी इमेज बना करके उस इमेज को बिल्डअप करने के लिए बहुत सारे कार्य जीवन भर करता रहता है, जिसमें वो संबंध बनाता है, परिवार बनाता है, प्रॉपर्टीज एक्यूमुलेशन और बहुत सारी चीज़ें, करियर वगैरह, ये सारी चीज़ें करता है। करते करते वो एक सेपरेटिव इकाई बन जाता है और वही सेपरेटिव इकाई जब सारा कुछ एक्यूमुलेट कर लेता है, सारा कुछ वो सब इकट्ठा कर लेता है, उन चीज़ों को कि उनसे उसे सुरक्षा प्राप्त होगी, उनसे उन्हें सुख प्राप्त होगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें संवेदनाओं पर आधारित हैं। उन सब चीज़ों के बारे में, उन संबंधों के बारे में, उन व्यक्तियों के बारे में या वो जो कुछ भी उसने कमाया सबके बारे में वो एक इमेज बना के रखता है। अपने बारे में भी एक इमेज बना के हम अंदर रखते हैं और हमारे संबंधों के बारे में, हर व्यक्ति के बारे में, हर चीज़ जो हमसे जुड़ी हुई है, चाहे वो प्रॉपर्टी हो या हमारे आसपास का वातावरण, उसके बारे में हम एक इमेज बना के रखते हैं। तो ये संबंधों का जो परस्पर आदान प्रदान है दो इमेजों के बीच में होता है, हमारी आंतरिक इमेज और बाहर जो व्यक्ति है या जो हमारा समाज है या वातावरण, उसकी जो इमेज हमने बनाई होती उस इमेज के बारे में। और ये जब संबंध इनके आदान प्रदान पे होता है तो जो बाहर की चीज़ें हैं, जो जीवंत हैं, जो अलाइव हैं, जिनका खुद का मूवमेंट है, वो बदलती रहती हैं और हमने एक अलग प्रकार की छवि बनाए रखी जो स्थिर करना चाहते हैं। हम हर चीज़ को स्थिर करना चाहते हैं क्योंकि स्थिरता में हमें सुरक्षा महसूस होती है। संबंधों को भी स्थिर करना चाहते हैं, एक इमेज बना करके उनको स्थिर रूप देना चाहते हैं। लेकिन जो जीवन चीज़ है वो बदलती रहती है, उसकी वजह से संबंधों में टकराव और आदमी अकेलेपन की तरफ धकेलता हुआ चला जाता है। और इस अकेलेपन से जैसे हमें बोर्डम होती है तो हम एक पलायन के रूप में कभी मनोरंजन के साधनों को इस्तेमाल करते हैं, कभी परिवार में, कभी दोस्तों के साथ चले जाते हैं। तो जो अकेलेपन का भाव है, जो अकेलेपन का एहसास है, उससे हम पलायन कर जाते हैं और इस पलायनवादी प्रवृत्ति के कारण हम अकेलेपन को समझ नहीं पाते, उसके एहसास को जान नहीं पाते। और जब तक उसको जानेंगे नहीं, जब तक उसको समझेंगे नहीं, जब तक उसको पूर्णतः महसूस नहीं करेंगे, अकेलापन हमारे अंदर से जाएगा नहीं। हम उसको कवर करते रहते हैं इन साधनों से, परिवार में अपने आप को जोड़ करके या
मनोरंजन के साधनों में या किसी काम में अपने आप को खो करके फॉरगेटफुलनेस की कंडीशन में चले जाते हैं। लेकिन अकेलापन की जो भावना है वो हमारे अंदर रहती ही है। तो जब भी इस तरह की भावना हमारे जीवन में हम फेस करें और हमारे जीवन में अकेलेपन का एहसास हमें होने लगे, तो अगर हम उससे भागे नहीं और उसको अपने जीवन में घटित होते हुए देखें, घटित होते हुए जानें, उसको समझें, उसको महसूस करें, उसके साथ रहें, जिस तरह से हम सुख के साथ रहते हैं, मनोरंजन के साथ रहते हैं, उसी तरह से अगर हम इस अकेलेपन की भावना के साथ अगर हम रहते हैं, उसको समझते हैं, उसको पूर्ण रूपेण उसको ध्यान देते हैं, उसको अटेंशन देते हैं, तो उसका रूपांतरण होना शुरू हो जाता है और फिर हमारे जीवन में एकांत घटित होता है। अकेलेपन जब खत्म होगा तब ही एकांत आएगा। एकांत का तात्पर्य एलोननेस, ऑल इन वन, अपने आप में पूर्ण। सब कुछ रिलेशंस रहते हैं, सारा कुछ रहता है, उसके बावजूद भी व्यक्ति अपने आप में पूर्ण महसूस करता है और किसी चीज़ पर डिपेंड नहीं रहता, निर्भर नहीं रहता है, न किसी रिश्ते पे, न किसी प्रॉपर्टी पे, न किसी आइडियोलॉजी पे या किसी अवधारणा पर। अपने आप में जब पूर्ण महसूस करता है उस अवस्था को एकांत कहते हैं। तो एकांत तब घटित होता है जब हम अकेलेपन को पूर्णतः समझ लेते हैं, अकेलेपन को पूर्ण रूप में जी लेते हैं, उसको महसूस कर लेते हैं, देख लेते हैं, तो वो रूपांतरित होकर उस एनर्जी से रूपांतरित होकर के एकांत हमारे जीवन में घटित होता है। ऐसा नहीं हो सकता है कि हम अकेलेपन की भावना को छोड़ करके पलायन करके एकांत की तरफ, एकांत के एक गोल बना करके उससे लालायत होकर के उसके लिए प्रयास करते रहें। ऐसा संभव नहीं होता। जैसे कि लोग करवाते रहते हैं कि एक सब कुछ छोड़ करके चले जाते हैं जंगलों में और वहाँ एकांत में रहने लगते हैं। आपके अंदर से अकेलापन कभी नहीं जाएगा। अकेलापन जब रूपांतरित होगा वो तब वो डिजॉल्व होगा, खत्म होगा, तभी एकांत घटित हो सकता है। तो इसके लिए कहीं जाने की या सब कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं, बल्कि जो भावना है, जो एहसास है, जो अकेलापन महसूस होता है, उसको जीने की, उसको रहने की, उसके साथ जीने की, उसको समझने की आवश्यकता और एकांत घटित हो। और एकांत आने के बाद अकेलापन कभी फिर नहीं आता है। अकेलेपन से बचने के लिए जैसे उपाय बताते हैं कि दोस्त होना चाहिए और परिवार होना चाहिए। जैसे कि बहुत सारी स्टडीज़ में ये कहा जा रहा है कि जिसके सबसे ज़्यादा दोस्त थे या जिसके परिवार गुड क्वालिटी समय उसने गुजारा, तो उसका एक लॉन्जेविटी उसके जीवन में थी, उसका जीवन बहुत अच्छा था। वो सब फौरी तौर पर उपाय हैं, वो सब सांत्वनाएं हैं, वो सब कवर करने का एक इम्प्रूवमेंट कंडीशन हो सकती है। पूर्णतः आप उस अकेलेपन की भावना से मुक्त नहीं हो सकते जब तक कि उसको जिएंगे नहीं, समझेंगे नहीं और पूर्ण ऊर्जा के साथ उसको अटेंड नहीं करेंगे, तब तक एकांत घटित नहीं होगा। और एकांत ही अकेलेपन, एकांत का घटित होना ही अकेलेपन से मुक्ति है।